हरे कृष्णा। नंद जी आगे पूछते हैं, कहते हैं, प्रभु आपने बहुत विस्तार से सब कुछ समझाया। अब मैं आपसे केदार कन्या का चरित्र सुनना चाहता हूँ। वह केदार कन्या कौन थी? भूपाल केदार कौन थे? किसके वंश में उनका जन्म हुआ था? ये विवरण मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभुव मनु हुए। उनकी स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो स्त्रियों में धन्या और माननीय थी। उन दोनों के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद के पुत्र महायशस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के पुत्र नंद सावर्णी और नंद सावर्णी के पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान केदार विष्णु भक्त तथा 7 द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए वे प्रतिदिन राज दरबार में सुंदर रूप रंग वाली सीधी नौजवान गायें, जिनके सींगों में सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणों को दान करते थे। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, दुखियों और भिक्षुओं को यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु भक्ति परायण हो इंद्रियों को काबू में करके फल मूल का आहार करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके रात दिन मेरा जप करते थे। तदंतर लक्ष्मी अपनी कला से कामनियों में श्रेष्ठ कमल नयनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थीं। उन्होंने राजा से यूं कहा, महाराज, मैं आपकी कन्या हूँ। तब राजा ने भक्तिपूर्वक उसकी भली भांति पूजा की और उसे अपनी पत्नी को समर्पित करके चुपचाप खड़े हो गए। तदंतर वह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके बोली, माता पिता की आज्ञा लेकर बोली कि मैं तपस्या के लिए यमुना तट पर पुण्यवन में जाऊंगी। वह वृंदा का तपोवन था, इसीलिए उसे वृंदावन भी कहते हैं। वहां तपस्या करके उसने वरों में श्रेष्ठ मुझको वर के रूप में वरण किया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, कुछ काल के पश्चात तू कृष्ण को प्राप्त करेगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसकी परीक्षा के लिए धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके पास भेजा। वहां जाकर धर्म ने कहा, मनोहरे, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ एकांत में तुम क्या कर रही हो? यह मुझे बतलाओ। सुंदरी, तुम क्या चाहती हो और किस लिए ये तपस्या कर रही हो? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। वृंदा बोली, विप्रप्रवर, मैं केदार राज की कन्या हूँ। मेरा नाम वृंदा है। मैं इस वृंदावन में वास करती हूँ और एकांत में तपस्या कर रही हूँ और श्री हरि को अपना पति बनाने की चिंता में हूँ। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हारे में ऐसा वरदान देने की शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो, अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते जाओ। तुम्हें ये सब पूछने से क्या लाभ? धर्म ने कहा, वृंदे, जो इच्छा रहित तर्कणा करने के अयोग्य, ऐश्वर्यशाली, निर्गुण, निराकार और भक्तानुग्रह मूर्ति है, उन परमात्मा को पति बनाने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती के अतिरिक्त दूसरी स्त्री कौन समर्थ हो सकती है? वैकुंठशाही चतुर्भुज भगवान की ये 2 भार्याएं हो सकती हैं। गोलोक में भी जो द्विभुज वंशी बजाने वाले किशोर गोप वेशधारी परिपूर्ण श्री कृष्ण हैं, उनकी पत्नी स्वयं परात्परा महालक्ष्मी राधा हैं। वे परम ब्रह्म स्वरूपिणी राधा उन श्याम सुंदर की, जो परम आत्मबल से संपन्न, ऐश्वर्यशाली, शमपरायण और परम सौंदर्यशाली हैं, जिनका सुंदर शरीर करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य की निंदा करने वाला है, सत्य स्वरूप और जो अविनाशी हैं और जो रमणीय पीतांबर धारण करने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं, वह उनकी सदा वे सेवा करती रहती हैं। वे श्री कृष्ण द्विभुज और चतुर्भुज रूप से, दोनों रूपों में विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज रूप से वैकुंठ में और द्विभुज रूप से गोलोक में वास करते हैं। 25,000 युग बीत जाने के बाद इंद्र का पतन होता है। ऐसे 14 इंद्रों का शासन काल लोकों के विधाता ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु समझनी चाहिए।
उन ब्रह्मा की आयु समाप्ति जिनका एक निमेष होता है, सनक आदि महर्षि जिनकी जीवन पर्यंत सेवा करते रहते हैं परंतु करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी जो विभु साध्य नहीं होते, सहस्त्र मुखधारी शेष नाग अरबों खरबों कल्पों तक जिनकी भक्ति पूर्वक दिन रात सेवा और नाम जप करते रहते हैं परंतु वे परात्पर दोराराध्य हितकारी भगवान साध्य नहीं होते हैं। जो ब्रह्मा वेदों के उत्पादक विधाता फलदाता संपूर्ण संपत्तियों के दाता, वे प्रत्येक जन्म में उन ब्रह्म स्वरूप अविनाशी सनातन देव सदा अपने चारों मुखों द्वारा जिनका स्तवन करते रहते हैं परंतु वेदों द्वारा अनिर्वचनीय, काल के भी काल तथा अंत के भी अंतक तथा भगवान को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। वृंदे, जो अपनी कला से रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करते हैं, पांचों मुखों से उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवान को दूसरा कोई प्रिय नहीं है, उनके द्वारा जब भगवान साध्य नहीं होते तो दूसरे की तो बात ही क्या है। वृंदे, जो सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गति नाशिनी परम ब्रह्म स्वरूपिणी ईश्वरी मूल प्रकृति नारायणी विष्णु माया वैष्णवी और सनातनी है, जिनकी माया के भ्रमणशील जगत सदा चक्कर काटता रहता है, वे दुर्गा भी जिन देव की भक्ति पूर्वक रात दिन स्तुति करती रहती हैं, गजानन गणेश और 6 मुखों वाले स्वामी कार्तिकेय भी भक्ति भाव सहित यथाशक्ति जिनका स्तवन करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है और जो देवताओं के स्वामी और ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु हैं, जिन गणेश से बढ़कर सिद्धेंद्र देवेंद्र योगेंद्र ज्ञानियों के गुरुओं में कोई विद्वान नहीं है, जो गणों के स्वामी और देवताओं के अधिपति हैं, वे भगवान गणेश जिनका ध्यान करते हैं, परमेश्वरी सरस्वती जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, लक्ष्मी रात दिन जिनके चरण कमल की सेवा करती रहती हैं, जिनके कटाक्ष से सारा जगत परिपूर्णतम एवं कल्याणमय है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है और मृत्यु प्राणियों में विचरण करती है, जिनकी सेवा करने से पृथ्वी सबकी आधार स्वरूपा और धन की भंडार हो गई है, सुंदरी जिनसे भयभीत होकर समुद्र और पर्वत निश्चल रूप से अपनी अपनी मर्यादाओं में स्थित रहते हैं, जिनके चरण कमल की सेवा से गंगा देवी तीर्थों की सार रूपा पवित्र मुक्तिदायिनी और लोगों को पावन करने वाली हो गई है, जिनके स्मरण और सेवन से तुलसी देवी पवित्र हो गई है तथा नवग्रह तथा दिक्पाल जिनके प्रताप से डरते रहते हैं। सारे ब्रह्मांड में जो जो ब्रह्मा विष्णु शिव अन्यान्य सुरेश्वर शेष आदि तथा मुनिगण हैं, उनमें से कुछ परमात्मा श्री कृष्ण के कला स्वरूप हैं, कुछ अंश रूप हैं, कुछ कलांश रूप हैं। कल्याणी, तुम उन्हीं परमेश्वर को जो प्रकृति के परे हैं अपना पति बनाना चाहती हो, परंतु वे गोलोक में केवल राधिका द्वारा साध्य हैं, दूसरा कोई भी उन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर छद्म वेशधारी धर्म ने उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रचुर भोग सुख का प्रलोभन दिया और अपने को ही पति के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। फिर धर्म उसकी ओर बढ़े। व्रजेश, उनका विचार केवल उसके सतीत्व को जानना था। उनकी ये चेष्टा देखकर उस राजकन्या के मुख और नेत्र क्रोध से वक्र हो गए। तब वह हितकारक सत्य योग युक्त यशस्कर और धर्मार्थ वचन कहने लगी। श्री वृंदा ने कहा, महाभाग धैर्य धारण कीजिए। आप तो जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक सत्यपरक वेदव्रती और धैर्यशील होता है। पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षित होना तो अधर्मियों का स्वभाव है। विप्रप्रवर, अधर्म से ही दुष्ट को अमंगल का दर्शन होता है तथा तत्पश्चात वह शत्रु पर विजय लाभ करता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। जो बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ व्यभिचार करता है वो मात्रगामी कहलाता है और उसे तुरंत ही 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। यह निश्चित है। जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक वह कुंभिपाक में यातना भोगता है। यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डंडे का प्रहार करते हैं। वह खौलते हुए तेल में जलाया जाता है, परंतु उसकी सूक्ष्म देह से प्राण विलग नहीं होते। वह क्षणिक सुख, चिरकालिक दुख का दाता और सर्व विनाश का कारण बनता है। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष अगम्या के गमन जन्य दुख की इच्छा नहीं करते। अतः ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण, आपका कल्याण हो,
मुझे क्षमा कीजिए और अपने रास्ते जाइए। जैसे दीपक की लौ देखकर पतंगा निश्चय ही उस पर टूट पड़ता है, लोभी मीन और मृग कांटे के अग्रभाग में मिष्ठान को देखकर उसे निगलना चाहता है, भूखा मनुष्य विष मिश्रित भोजन को खा जाता है और दुष्ट मुख पर छलछलाते हुए दूध वाले दूषित विश्व कुंभ को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह लंपट पुरुष पराई स्त्रियों के मनोहर मुख कमल को, जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश भ्रांत हो जाता है। स्त्रियों का सुंदर मुख काम वासना के आधार हैं, नाश के कारण और अधर्म के स्थान हैं, जो लार और मूत्र से संयुक्त है, जिसमें से दुर्गंध निकलती है, जो पाप तथा यम दंड का कारण है। स्त्रियों का वह मूत्र स्थान अर्थात योनि नरक कुंड के सदृश है। ब्राह्मण, एकांत देखकर जो तुम मेरी धर्षणा करना चाहते हो, तो यही समस्त देवता, लोकपाल, कर्मों के शासक, साक्षी, ज्वाजलमान, धर्म, स्वयं श्रीहरि, नियुक्त दंडकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा श्री कृष्ण, ज्ञान रूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन, ब्रह्मा, इंद्रिया और देवगण यहाँ सब उपस्थित हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में उनके कर्मों के साक्षी रूप से वर्तमान रहते हैं। अतः अज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा स्थान गुप्त है और कौन सा स्थान रहस्यमय? विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे क्षमा कर दो और जाओ। मैं तुम्हें भस्म कर डालने में समर्थ हूँ, परंतु ब्राह्मण अवध्य होते हैं। अतः वत्स, तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। द्विज, तपस्या करते हुए मुझे 108 युग बीत चुके हैं। अब ना तो मेरे पिता का गोत्र ही रह गया है, ना मेरी माता पिता ही रह गए हैं। सबके अंतरात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण स्थापित नित्य मेरी सदा रक्षा में तत्पर हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, ब्रह्मा, शंभु, भगवती दुर्गा, ये सभी सदा मेरी देखभाल करते हैं। जिन्होंने हंसों को श्वेत, शुकों को हरा और मयूरों को रंग बिरंगा बनाया है, वे मेरी रक्षा करेंगे। सभी देवता अनाथों, बालकों, वृद्धों की सर्वथा रक्षा करते हैं। अतः नारी समझकर धर्म मेरा परित्याग करके नहीं जा सकते। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।